नमस्कार व्यूअर्स, फॉक्स हिंदी न्यूज़ संस्करण के साथ जुड़े रहने के लिए मैं और मेरी टीम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। और मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं कि हम 2 दिन से अपनी कोई नई वीडियो नहीं अपलोड कर पाए, क्योंकि हम लोग आपके लिए और एंटरटेनमेंट स्रोत की व्यवस्था कर रहे थे। और इसी के साथ आज से हमने शुरू किया है दिल की बात पॉडकास्ट। दिल की बात पॉडकास्ट के वीडियो पे आप लोगों ने अपना खूब प्यार बरसाया है लाइक्स के ज़रिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और ऐसे ही मैं आशा करता हूँ कि हमारे पॉडकास्ट पे भी आप अपना प्यार बरसाते रहेंगे। तो चलिए मेरे दीपांशु गुप्ता के साथ आज के दिन की फटाफट सुर्खियाँ फटाफट तरीके से शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की हेडलाइंस। तो आज की पहली खबर आती है यूनाइटेड किंगडम से, जो कल को शायद आपके लिए खुशी की सौगात लेके आए। एस्ट्राजेनेका ने यूनाइटेड किंगडम में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल फिर से शुरू किया है। कंपनी के मुताबिक यूके के मेडिसिन हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी से मंजूरी मिलने के बाद फिर से वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ है। यूके में एक वॉलंटियर की तबीयत बिगड़ने के बाद वैक्सीन का ट्रायल पहले यूके और फिर दुनिया भर में रोक दिया गया था, लेकिन इस वैक्सीन का भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ट्रायल जारी रखे था, जिसके बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कंपनी को नोटिस भिजवाया। तो कंपनी ने ट्रायल रोकने का ऐलान किया और कहा कि जब एस्ट्राजेनेका फिर से ट्रायल शुरू करेगी तब हम भी शुरू करेंगे। आपको बता दें कि फार्मा क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों में से एक है एस्ट्राजेनेका। तो चलिए रुक करते हैं आज के दिन की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो कि आती है बिहार से। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी तौर के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि महागठबंधन अब सिर्फ कागज़ के पन्नों में है, उसका कोई आधार नहीं है। लेकिन आरजेडी नेता और श्री लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सबसे पहले उन्हें आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो चलिए रुक करते हैं आज के दिन की तीसरी खबर की ओर। कंगना रनौत और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बीच छींटाकशी चल रही है। अब पहली बार कंगना के पिता अमरदीप राउत ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। कंगना के पिता ने इसकी तुलना महाभारत के युद्ध से कर दी है। न्यूज़ एजेंसी IANS से बातचीत में अमरदीप राउत ने बताया कि वह अपने पापा को भी नहीं छोड़ती हैं। मुझे संघर्ष का मतलब समझाने के लिए उन्होंने अपने परिवार की प्राइवेट व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। तो चलिए रुक करते हैं आज के दिन की चौथी बड़ी खबर की ओर। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामला अब राजनीतिक दलों का मुद्दा बन गया है, जिसके जरिए वो लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के समर्थन में शनिवार को कांग्रेस ने कोलकाता में रैली निकाली। रिया चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं और राज्य कांग्रेस कमेटी ने इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। कांग्रेस ने रिया को बंगाल की बेटी कहते हुए ट्वीट किया कि उसके खिलाफ प्रतिशोधात्मक व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस द्वारा रिया के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करना इस केस को लेकर हो रही राजनीति के फेहरिस्त में एक और कड़ी है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिहार में दोनों राजनीतिक दल बीजेपी और आरजेडी बिहार के बेटे को इंसाफ दिलाने के मुद्दे पे अपनी राजनीति चमकाते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं आज के दिन की पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान लोगों में लापरवाही पर एक नारा देकर समझाने की कोशिश की है। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 12,000 गाँव में निर्मित 1,75,000 आवासों का लोकार्पण कर हितग्राहियों के गृह प्रवेश के ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस वैक्सीन बनने तक सतर्कता बनाए रखने की अपील की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इस दौरान देश में प्रत्येक बेघर को घर देने का वादा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर बनाने में औसतन 125 दिन का समय लगता है, लेकिन कोरोना वायरस काल में प्रवासी मजदूरों के शहरों से अपने गांव आने के कारण गृह निर्माण में केवल 45 से 60 दिन का समय लगा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा को अवसर में बदलने का यह बहुत ही उत्तम उदाहरण है। तो चलिए रुक करते हैं आज के दिन की आखिरी हेडलाइन की तरफ, जो कि है कोरोना ट्रैक।
कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब इसने फुल गियर में फुल स्पीड पकड़ ली है और आज इसने रिकॉर्ड 97,570 केसेस सामने आए हैं। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले का हाईएस्ट आंकड़ा जो इंडिया में रहा है वो रहा है 93,314। ये बहुत बड़ा इजाफा है, प्लीज़ सतर्क रहें। इसी के साथ टोटल केसेस हो जाते हैं 46,59,984। इसीलिए हम आपको बार बार समझाते हैं, लेकिन आज हम प्रधानमंत्री के नारे के रूप में आपको बताना चाहेंगे कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सेफ रहें, सतर्क रहें। अपने परिवार और अपने परिजनों की सुरक्षा ही इस टाइम का सबसे अहम कर्तव्य है। आशा करता हूँ आपका दिन मंगलमय रहा होगा और आने वाला संडे आपके लिए और मंगलमय हो। और ज़रूर हमारे पॉडकास्ट दिल की बात को सुने, जो कि स्पॉटिफाई और गूगल प्ले म्यूज़िक पे अवेलेबल है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ मैं दीपांशु गुप्ता आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।